हेलो बच्चों। मिशन बुनियाद एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी 2 फरवरी को हुआ था उसका पहला पार्ट मतलब कि 20 क्वेश्चन हमने पहले डाल रखे हैं। वो आई थिंक आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हम करेंगे 21वें क्वेश्चन से आगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ये आपका कोड डी है। ABC कोड वाले अपना क्वेश्चन अपना मिला लेना और देख लेना मिला के अपना। क्वेश्चन नंबर 21 है। 6 पंप एक साथ काम करते हुए एक टैंक को 28 मिनट में खाली कर देते हैं। ये समानुपात विलोमानुपात वाले क्वेश्चन में से है, चैप्टर में से है। देखना करना कैसे है हमने। पंप और मिनट। 6 पंप 28 मिनट में खाली कर देते, 4 पंप कितने में करेंगे। अगर पंप कम होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो कौन सा लगा, विलोमानुपात लगा। विलोमानुपात उसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई बाई x1 या y1 जो दे रखा हो। तो ये क्या है, 6 गुणा 28 बटे 4, 4 एकम 4, 4 से 28, 6 से 42 मिनट लगेंगे उसको। तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, एक है 22वां क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं क्या है, समान है। कोई भी दो भुजा समान है जिसमें कोण सी समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है, और AC 5 सेंटीमीटर। तो ए भी याद करना है। तो देखो कोण सी मतलब कि ऐसे 90 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे हम सी ले लेते हैं। यहाँ पे ABC ले लेते हैं और AC दे रखा है इन्होंने 5। ठीक है, इसका मतलब ये 5 होती है भी 5 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 5 आती है 5 है, क्योंकि दो भुजाएं समान है, क्योंकि ये तो समान नहीं हो सकता। तो ए भी याद करना, ये वाला कर्ण याद करना हमने। और कर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण की 2 बराबर में आधार की 2 प्लस में लंब की 2। ठीक है, तो आधार क्या हमारा 5 और लंब क्या हमारा 5, 5 की 2 5 की 2। और ये कर्ण क्या आएगा हमारा, ये 2 इस साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। 5 5 25 प्लस 5 5 25, ये आया 25 25 50। क्या आया 25 और 25 50 आया भाई, सॉरी जल्दी में थोड़ा सा हो गया। तो 25 क्या 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। और ये 5 का बाहर 25 का बाहर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो 5 अंडर रूट 2 से क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और उसके विपरीत शीर्षों पर डाले गए लंबवत की लंबाई 6.8 सेंटीमीटर और 9.6 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लो कि चतुर्भुज ऐसे है। ठीक है, जो विकर्ण है 30 सेंटीमीटर का, ये है 6.8, ये है 9.6। तो इस चतुर्भुज का फॉर्मूला होता क्या है, 1/2 इंटू विकर्ण जो दे रखे हो और इंटू जो दो विकर्ण अलग छोटे छोटे दे रखे उनको जोड़। विकर्ण छोटे विकर्ण 1 प्लस छोटा विकर्ण 2 ऐसे जोड़ देते। इसका फॉर्मूला ये है 30 गुणा में 6.8 प्लस में 9.6, जोड़ो इनको। 6.8 9.6, 8 6 14, हासिल आ गया 1, 10 और 6 16। तो क्या है 16.4। तो 1/2 भाई, सॉरी 1/2 गुणा 30 गुणा में 64.4। ये पॉइंट हट के नीचे 10 आ गया। ठीक है, 10 की 0 से 0 गया और फिर हमारे पास बचा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 82 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 246 सेंटीमीटर की 2 हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, देख लो। कोई वर्गाकार खेत है, मान लो ये कोई खेत है, इसका जो क्षेत्रफल है ये क्या है 0.5 हेक्टेयर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं। मीटर में आंसर दे रखे है ना, तो मीटर निकालना हमने। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर के।
ठीक है। तो 0.5 हेक्टेयर किसके बराबर होगा? 0.5 गुणा 10,000, ये आ गया हमारा 5,000 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए की 2, और ए की 2 बराबर है 5,000। तो ए बराबर किसकी हो जाएगी? ये इसके रूट यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 जीरो हैं तो मतलब 100 लिख सकते हैं, और 50 को हम लिख सकते हैं क्या? 25 गुणा 2 गुणा 100, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो 25 का 5 बार आ गया, 100 का 10 बार आ गया, और इसके अंडर रूट 2 बच गया। इसका मतलब हमारा ए आया 50 अंडर रूट 2। इसकी एक भुजा आ गई हमारी 50 अंडर रूट 2। इसने पूछा कि विकर्ण की लंबाई। अब हमारे विकर्ण की लंबाई याद करनी है हमने। विकर्ण की लंबाई कैसे याद करेंगे? जैसे ये हमारा वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा है 50 अंडर रूट 2, ये भी 50 अंडर रूट 2। तो इसका विकर्ण ये याद करना है। विकर्ण क्या होता है? लंब की दो, कर्ण की 2 बराबर होता है लंब की 2 आधार की 2, ऐसे होता है। तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा 50 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 50 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा? 50 की 2 हो जाएगा 5 5 2500, और ये 2 आ जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2500 इंटू 2। तो ये 2500 की 2 बार गुणा करेंगे तो 5,000 प्लस 5,000, और ये 5,000 5,000 कितने हो गए? 10,000। और 10,000 को हम क्या कर सकते हैं? 10,000 को हम लिख सकते हैं, ये अंडर रूट है, बाहर निकलेंगे तो कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो का 2 जीरो की 1 जीरो बन जाएगी, तो मतलब कि 100 मीटर हमारे क्या है? विकर्ण की लंबाई होगी। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। इसे 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन के साथ 15 मीटर प्रति मीटर की दर से बिछाने की लागत 6,000 रुपये है। तो कमरे की चौड़ाई याद करनी है। इसका मतलब ये है कि जो कमरा है कोई, इसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर, और एक कालीन बिछानी है, मतलब ऐसे ऐसे पतली सी पट्टी है कोई 75 सेंटीमीटर की, ठीक है, और चौड़े कालीन के साथ 50 प्रति मीटर की दर से, और इसकी 1 मीटर की कितना लागत आती है? 50 रुपये। तो पहले तो हम क्या करेंगे? इसका लंबाई आयत का क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल निकालना होगा ना हमने, ये वाला। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या है लंबाई? क्या हमारी लंबाई हमें एक मीटर का मान लेते हैं, और ये है 75 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 बटे में 100, 75 बटे में 100, और ये है 50 के बराबर, ठीक है। तो अब क्या है? 1 मीटर में कितने रुपये लगते हैं? 50 बटे में गुणा में 100 बटे में 75, 25 दूनी 50, 25 से 75, तो ये आ गया 200 बटे में 3। ये क्या आया हमारा? 1 मीटर का, 1 मीटर में जो क्या है इसकी कालीन जो क्षेत्रफल घेरता है, 1 मीटर में इतना क्षेत्रफल घेरता है। तो इसकी चौड़ाई याद करनी है। इसकी चौड़ाई क्या होगी? इसका फिर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 6,000, ठीक है। तो ये क्या है? 200 बटे 3 गुणा में लंबाई है 15,000, चौड़ाई हमें पता नहीं है, निकालनी है। चौड़ाई कैसे ऐसे लिख लेते हैं 6,000। अब ये क्या है? जो इस साइड गुणा में है उस साइड भाग में हो जाएंगे। 6,000 गुणा में ये 3 ऊपर चल जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा, और बटे में 15, ये गुणा में था ना, सब बटे में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 चौके 60, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो ये चौड़ाई है जो हमारी 6 मीटर होगी, और ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, सपना हर महीने 24,000 कमाती है। वह अपनी आय का 7/8 भाग खर्च करती है और शेष धन बैंक में जमा करती है। वह हर महीने एक बैंक में कितना जमा, मतलब धन जमा करती है। तो इसका इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसे होएगा। देखो, सपना हर महीने 24,000 रुपये कमाती है, हर महीने कमाती है 24,000 रुपये, खर्च करती है 7/8। मान लो कि ये बीन बनाती है हमने 7/8। इसका मतलब ये क्या है?
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका मतलब ये कितना खर्च कर देती है, 7 भाग खर्च कर देती है, सिर्फ 1 भाग बचाती है। तो इसका मतलब बचाती कितना है, बचाती है 1/8 भाग। समझ में आया है। तो 24 का 1/8 भाग निकाल दो बस। 24,000 गुणा 1/8, 8 दिया 24, तो क्या है 3,000 रुपये 1 महीने में बचाती है। तो क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। ओके। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन। रोहित को एक गोलाकार पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 4/5 मिनट समय लगता है। 15 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। एक चक्कर लगाने में समय लगता है 4/5। इसको हम सही खोल लेंगे। 5 चौका 20 और 4 24/5। एक चक्कर लगाने में इतना समय लगता है, 15 चक्कर लगाने में कितना, ज़्यादा के लिए गुणा कर दो। कितना आसान क्वेश्चन है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 24 तिया 72 मिनट। इन्होंने आंसर दिया घंटे में और मिनट में। तो क्या है इसका, घंटे बना लो। 60 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा और 12 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट इसका राइट आंसर है। ओके। हमारा 28वां क्वेश्चन है। एक कार 66 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये क्वेश्चन है। 1 घंटे में तय करती है 66 से 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 200/3। तो ये कह रहा है 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 9 में करेगी, यह ज़्यादा के लिए गुणा 200/3 गुणा 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 2 तिया 6 और 2 0 600। इसका आंसर है 600 किलोमीटर 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बी आंसर इसका राइट आंसर है। 29वां क्वेश्चन है हमारा। श्री सोनी ने सीमेंट के कुछ बैग खरीदे। प्रत्येक का वजन 49.8 किलोग्राम है। यदि सभी बैगों का कुल वजन 1792.8 किलोग्राम है तब उसने कितने बैग खरीदे। टोटल वजन कितना है हमारा 1792.8 और एक बैग में कितना वजन है, इसको भाग कर देंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, या फिर ऐसे कर लो, ये इसके बटे में 10 आ जाएगा, इसके बटे में 10 आ जाएगा, कैंसिल। अब इसके बटे में ये है, तो कितने बैग खरीदे, काट लो भाई। काटना तो मुझे लगता है सभी बच्चों को आता होगा। 2 पे 2 ठे 16, 1 2 निमे 18, 1 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 निमे 18। ठीक है, आगे देखो कितने पे कटेगा, ये 3 पे 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 बच गया 2, 3 निम 27 बच गया 2, 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9। अब ये जाएगा सीधा 36 पे, तो इसका आंसर आया 36। डी पार्ट इसका राइट आंसर है। एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ये वही है समानुपात और विलोमानुपात। ठीक है, अब ये क्या है, ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तेल लीटर में और दूरी, तो क्या है 2.4 लीटर में 22.8 तय करती हैं। तो 1 लीटर में, तो अब देखो अगर तेल कम होगा दूरी भी तो कम होगी, तो ये कौन सा, दोनों चीज़ घट रही है। इसका मतलब क्या है, समानुपात वाला फॉर्मूला है। समानुपात में मैंने बताया था वो क्या होगा, 24/22/8, पॉइंट से पॉइंट गया और गुणा में 1/x लिख लेंगे और ऐसे आर पार गुणा हो जाएगी। तो 24x बराबर में है 228 गुणा 1, और ये बटे में 24 गुणा में इस साइड किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 24। किस पे कटेगा ये, देख लो काट के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये आया 114/12। इसको भाग दे लेंगे, 12 निमा 108, 14 में से 8 गया 6, पॉइंट लगा लो, 12 पंजे 60, तो 9.5।
9.5 बी पार्ट इसका राइट आंसर है। 9.5 किलोमीटर चलेगा ये। ठीक है। यदि 31वां क्वेश्चन हमारा, यदि 12 मजदूर 50 घंटे में एक सड़क बना सकते हैं तो उसी सड़क को 40 घंटे बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? 12 मजदूर। वही है समानुपात विलोमानुपात। ये इस वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं आपके मजदूर और घंटे। मतलब कि 12 मजदूर 50 घंटे में, तो 40 घंटे में कितने मजदूर हमें नहीं पता। अगर मजदूर ज़्यादा होंगे तो घंटे कम होंगे, विलोमानुपात वाला लगेगा। इसका फॉर्मूला था x/y/x1 या y1। ठीक है, यही था। तो 12 गुणा 50/40। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 15 इसका राइट आंसर है। ठीक है। 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करें। देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो ये हैं, ये हमारा समचतुर्भुज है, मान लो एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। वैसे समचतुर्भुज ऐसे होता है, आपको मैं बता दूं, ये मैंने वर्ग बना दिया है, ऐसे होता है समचतुर्भुज। ठीक है। इसका क्या है, ये 12 है और ये 10 है, तो ये हमने ये निकालना क्षेत्रफल ये होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। 2 छिके 12, 60। तो इसका क्या आंसर है? 60 सेंटीमीटर की 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है। देखें, एक निश्चित समय पर 6 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया 8 मीटर लंबी बनती है। उसी समय एक खंबे की छाया 20 मीटर लंबी बनती है, तो खंबे की ऊंचाई याद करना। देखो, अभी वही है समानुपात और विलोमानुपात वाला। इस चैप्टर में से मैंने बताया आपको ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखना। ऊंचाई पेड़ की और क्या है, छाया की लंबाई, छाया कितनी बनती है। अगर 6 मीटर ऊंचा है तो 8 मीटर लंबी छाया बनती है। अगर क्या है, एक खंबे की छाया 20 मीटर लंबी बनती है, 20 मीटर। तो हमने पेड़ की जो खंबे की लंबाई याद करनी है। तब ये है, अगर पेड़ की लंबाई बढ़ेगी तो छाया की लंबाई बढ़ेगी, यही तो है, समानुपात लगेगा। तो क्या लगेगा? 6/8 x/20। सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ऐसे लिख लेंगे इसको और आर पार गुणा कर देंगे। 6 गुणा 20 बराबर में 8x, और यह 8 इस साइड किस में है? गुणा में है, इस साइड आ जाएगा भाग में। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो क्या आया? 15। तो इसका आंसर आएगा 15 मीटर, राइट आंसर है। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों की माप का योग इतना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो बहुभुज की कितनी भुजाएं, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि अगर बहुभुज निकालना है उसका फॉर्मूला होता है जितनी भुजाएं हैं, भुजाएं घटा 2, और ये किसके बराबर होता है? और इसकी गुणा में कर लेंगे 180। ठीक है। अब इन्होंने इसका आंसर दे दिया, हम करेंगे 180 गुणा भुजा कितनी है हमें पता नहीं, x मान लेते हैं, और बटे घटा में 2, और इज इक्वल टू है 1080। यही तो हमने समीकरण बना ली। अब ये किस में है? गुणा में है, तो इस साइड किस में आ जाएगा? भाग में। सॉरी, 18, 180 है भाई, 0 से 0, 18 एकम 18, 18 छिका 108। तो ये आया x-2 इज इक्वल टू 6। तो ये आया x की वैल्यू आई, इस साइड माइनस में है ये, तो इस साइड किस में आ जाएगा? 6 प्लस में 2, तो x की वैल्यू आई हमारी 8। तो इसकी भुजाएं कितनी है? 8 भुजाएं हैं। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सैंतीसवां क्वेश्चन हमारा, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 3/2 है, संख्या याद कीजिए। अब हम क्या करेंगे? मानेंगे संख्या को। माना संख्या x है, ठीक है, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x, और इन दोनों के बीच का अंतर x माइनस 1/x इज इक्वल टू है 3/2। समीकरण तैयार है, अब अपना सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन तो सबको आता ही है, कर दो, एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम? 2x, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2x की 2 आ गया, माइनस 2 आया, बराबर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3x आ गया। अगर बीच में बराबर का निशान है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारी समीकरण है 2x की 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। कर दो, ये आ जाएगा इस साइड 2x की 2, यहाँ पे प्लस में इस साइड माइनस में आ जाएगा 3x माइनस 2। अब हम क्या करें? हम क्या करें कि जो ये है
गुणा करें तो क्या आए, गुणा करें 2 दूनी 4, 4 आए, और प्लस या माइनस करें तो क्या आए, माइनस का 3 आए। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है हमने, बनाओ। क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 4 एकम 4, ये बन गया। तो क्या लिख लेंगे हम, 2x की 2, ठीक है, 2x की 2 माइनस 4x प्लस x और माइनस 2, ये बन गया ना। मतलब कि 4x में से अगर 1x गया तो ये माइनस का 3x बचेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, बच गया x माइनस 2 बच गया। अब इसमें से क्या बाहर निकाले कि x माइनस 2 यहाँ पे बचे, 1 बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 2, ठीक है। तो हमारे दो चीज़ आई निकल के, 2x प्लस 1 और क्या आई, x माइनस 2। तो x की वैल्यू इस साइड यहाँ पे रख लेंगे हम, यहाँ पे आ गई 2 और यहाँ पे आ गई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। फिर 2x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस का इस साइड आ जाएगा माइनस का 1 और ये गुणा में यहाँ आ जाएगा भाग में। तो x की वैल्यू आई -1/2। इसका आंसर कौन सा हमारा, सी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद हमारा 38वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 है और एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा की लंबाई याद करना। इसने कहा कि एक समकोण त्रिभुज है, मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, विकर्ण है 17 है, ये 90 डिग्री कोण है, एक भुजा 8 है, हमें नहीं पता कौन सी भुजा, ये भी निकालनी है हमने, ये x मान लेते हैं, ठीक है। एक तो होती है हमारी ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक, सिंपल कर लेते हैं। अब तो हमने एक भुजा निकालनी है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 17 की 2 घटा 8 की 2, क्या आया, 17 की 2 17 की 2 होती है हमारी 289 माइनस 88 64, क्या आया 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो 15 सा क्या है, राइट आंसर है ए, ठीक है। उसके बाद है हमारा, एक षटभुज के कोणों का योग 720 डिग्री होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप याद करना। ये करना कैसे था, बहुत सारे बच्चों को गलती हुई है। षटभुज है, मान लो कि ऐसे है, ठीक है, ये षटभुज है, इसके सारे कोणों का योग क्या है 720 है। तो एक कोण कितना होगा, मतलब कि 6x बराबर में है 720, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बटे में 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 0, 120, 120 इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल कितनी थी, 34,000 रुपये थी। इस साल 20% की बढ़ोतरी हुई, अब मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है, तो अब ये वही है कि क्रय मूल्य था ये, और 20% की बढ़ोतरी हुई, मतलब कि 10 प्लस में 100 प्लस में 20 और बटे में जो हमारा क्या था 100। क्रय मूल्य क्या हमारा, मतलब कि ये क्या है, पहले कीमत, पिछली कीमत क्या थी हमारी 34,000, और 120 बटे में 100 कैंसिल आउट होता है जो कर दो, 2 जीरो ऐसे कैसे, 12 चौक 48, हासिल आगे 4, 12 ते 36 और 4 40, 40,800, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारा 41वां क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 840 अंकित है, 714 में बिका, तो छूट प्रतिशत कितनी है। तो हमारा क्या है, छूट निकालनी है हमने, पहले छूट कितनी दी हमने, 840 अंकित मूल्य था, और कितना 714 उसका उसका विक्रय मूल्य है, तो इसमें से घटा देंगे, तो इसका आंसर आया हमारा 126 रुपये की हमने क्या दी, छूट दी। तो इसका जो छूट प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत कैसे होता है, पहले तो जितनी छूट दी है वो, और बटे में अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है, हमें से ये बात याद रखना, अंकित मूल्य और गुणा में 100 लिख लो, 126 अंकित मूल्य क्या हमारा 840 और गुणा में 100, काटो जिस पे कटता है, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, 15% की हमें क्या मिली है, छूट मिली है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। एक वस्तु की कीमत रुपये 15,500 थी,
इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च हुए। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, विक्रय मूल्य याद करना है, वस्तु की कीमत। अब देखो कुल कुल कीमत याद करेंगे पहले। कुल कीमत क्या होती है हमारी कुल कीमत? जो कीमत थी उसकी, मतलब कि जो क्रय मूल्य हम खरीद के लेके आए और जो उसमें मरम्मत पे लगे रुपया, वो भी तो हमारी क्या है, क्रय मूल्य में आएगा। तो क्या आया, 15,500 रुपये और प्लस में 500 रुपये, यह आ गए हमारे 16,000 रुपये। 16,000 रुपये हमारे क्या है, क्रय मूल्य है। और इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य याद करना है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे में लाभ प्रतिशत बटे में 100। क्रय मूल्य हमारा 16,000 रुपये गुणा में 115, 15% का लाभ है ना, तो बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो ऐसे, 16 पंजे 80, हासिल आ गई 8, 16 एकम 16 8 24, हासिल आ गई 2, 16 एकम 16 2, 16 2 18, 18,400 इसका राइट आंसर है। ठीक है, राकेश एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, वह 4 दिनों में कितना काम कर सकता है। देखो अब ये वही है, एक एक काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 20/4, 1/5, 5वां भाग कर देगा वो, मतलब कि एक काम का पूरा 5वां भाग कर देगा। तो ये क्या हमारा ए राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारा रोहन 6 दिनों में एक पेंटिंग का 1/3 भाग बना देता है। पेंटिंग को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। 6 दिनों में पेंटिंग का भाग बनाता, 6 दिन में बनाता 1/3 भाग, तो पूरी एक पेंटिंग बनाने में कितना समय लगेगा, ये चली जाएगी, ये 3 इस साइड चला जाएगा, 6 गुणा 3, 3 छके 18, तो कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान पेपर आया हुआ है, इसमें नहीं कुछ कह सकते। 1-2 क्वेश्चन तो है थोड़ा सा लेंथी उसमें, वरना आसान पेपर है बिल्कुल, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए बच्चों को। पूरा ट्यूशन पे करवा रखा है। ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 1/5 काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो अब ये 1/5 काम को करेगा, जैसे कि एक काम है ना पूरा का पूरा, उसका 5वां भाग करेगा 12 दिन में। कितना, 5वां भाग 12 दिन में करेगा, तो पूरा काम कितने में करेगा, पूरा काम करेगा गुणा 5 कर देंगे, 12 पंजे 60 दिन में करेगा ए। ठीक है, और ए प्लस बी, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, देखो अब सही दिख रहा होगा। जो ए है ना, ये क्या करेगा, 1/5 काम को करेगा 12 दिन में, तो ये पूरा काम किस में करेगा, जब एक 5वां भाग तो करेगा 12 दिन में, तो पूरा काम करेगा 60 दिन में, 12 पंजे 60 दिन में करेगा, और ए और बी दोनों मिलकर कर देंगे 20 दिन में। अब आसान तरीका ये है, इनका एलसीएम ले लो, क्या आया, 60 आया। ये तो करेगा एक काम 1 दिन में, और ये करेगा 3 काम। इसका मतलब जो ए का एक काम है ये इसमें से घटा दो, 1 प्लस में 2 मिलकर बना हुआ है 3, इसका मतलब बी करेगा 2 काम, तो इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बी है ना, एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम कितने में कर देगा, बटे में 2, 30 दिन में। 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखें। 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 60 वर्ष है, उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 है। सबसे छोटे और सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र के बीच का अंतर याद करना है। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बातें थी, इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए इनको। ठीक है, तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन। औसत उम्र, देखो 3 व्यक्तियों की मैंने कहा, यहाँ पे होता है कुल जोड़, और बटे में कुल संख्या कितने व्यक्ति हैं, और ये किसके बराबर होता है, ये औसत निकल जाती है। तो क्या है हमारी कुल जोड़, हमारा पता नहीं हमें। कुल व्यक्ति संख्या कितनी हमारी 3 थे, और ये कितने दे रखी औसत 60 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि कुल जोड़ कितना हमारा उन तीनों व्यक्तियों की उम्र का, ये 3 है जो इस साइड चला जाएगा, गुणा में 18, 180।
ठीक है। इन तीनों व्यक्तियों की उम्र का योग कितना है, 180 है, ऐसे निकालना था। और इनकी औसत तो ये क्या है, अनुपात है 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये किसके बराबर है, 180। इतना आसान क्वेश्चन है। 5 और 4 9x बराबर में 180। एक्स की वैल्यू आई हमारी 9/, में आ जाएगा सेट गुणा में सेट भाग में, 9 दूनी 18 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20। तो इनका दोनों इनकी उम्र देखो कितनी आएगी। यहाँ पे 2x है, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80। तो इन तीनों का जोड़ देखो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने जो ये किया है, ये जोड़ हमारा ठीक है ना। तो अभी ने कहा है कि सबसे बड़ा व्यक्ति और सबसे कम उम्र का व्यक्ति, उनके बीच का अंतर, सबसे बड़ा 80 साल का और सबसे छोटा 40 साल का, दोनों के बीच का अंतर क्या आया, 40 साल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हमारा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ए और बी एक इमारत के फर्श को 25 दिनों में चमका सकते हैं। ठीक है, ए अकेला इस कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में इमारत के फर्श को चमका सकता है। अब ये ध्यान देने की बातें हैं, वही है क्वेश्चन ये। अगर ये 1/3 भाग करता है कितने दिन में, 15 दिन में, तो पूरा काम करेगा, पूरा काम किस में करेगा, 15 गुणा 3 मतलब कि 45 दिन में। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ए करता है 45 दिन में, ए और बी एक इमारत के फर्श को 25 दिनों में चमका सकते हैं। अब ये वही है, ए और बी करते हैं 25 दिन में, चमका नहीं सकते हैं क्या। तो बी अकेले उसकी इमारत के फर्श को कितने दिन में चमका सकता है, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ले लो, क्या एलसीएम आया इसका, 45 और 25, 5 नीम 45, 5 5 25, एक दूसरे के पैड में 9 5 45 पंजे 225। ठीक है, तो ये एक दिन में काम करता है 9 और ये करता है एक दिन में 5। ठीक है, सॉरी 45 पंजे आकर भाई ऊपर नीचे लिखे गए, ये 25 निमा 225। तो देखो एक काम करता है एक दिन में 5 और ये भी दोनों मिलकर करते हैं 9, तो क्या होगा कि जो ए की वैल्यू है 5 आ गई, ए की वैल्यू आ गई 5, तो ये आ गया 9, और ये बी की वैल्यू आ गई 9 में से 5 गया 4। इसका मतलब बी है ना, वो कितना काम करता है, 4 काम करता है। और 225 काम वो कितने दिन में करेगा, वो 225 बटे में 4 कर देंगे। करो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, बच गया 2, 4 छिका 24, बच गया 1, सॉरी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 56.25 दिन में। इसका मतलब ये आंसर है 56 सही 1/4 आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और ये शायद थोड़ा सा 8th क्लास में तो नहीं मैंने देखा ये, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल से है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 20 और 25, 30 और 35 की आवर्तियों के बीच का अंतर। देखो 20 और 25 आवर्ती 20 है, 30 और 35 की आवर्ती 20 है, 20 में से 20 गया 0, 0 इज द राइट आंसर। यदि 9 लड़कियां 3 घंटे में 135 मालाएं तैयार कर सकती हैं, तो 1 घंटे में 270 मालाएं तैयार करने के लिए कितनी लड़कियों की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन करना कैसे है, ये ध्यान दे थोड़ा सा। लड़कियां, घंटे और मालाएं। ठीक है, 9 लड़कियां 3 घंटे काम करते हैं, 135 मालाएं बनाती हैं। 1 घंटे में 270 माला बनाने के लिए कितनी लड़कियों की आवश्यकता होगी, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, 9 गुणा में, अगर घंटे क्या होंगे, कम होंगे, तो लड़कियों किसकी जरूरत होगी, ज़्यादा की जरूरत होगी, ज़्यादा से गुणा कम से भाग। मालाएं ज़्यादा बनेंगी तो लड़कियों की ज़्यादा की जरूरत होगी, ज़्यादा से गुणा कम से भाग। ठीक है, 135 दूनी 270, 19 तिया सॉरी 9 तिया 27 दूनी 54,
तो क्या है, 54 लड़कियों की ज़रूरत होगी। यह बी पार्ट इज योर राइट आंसर। ठीक है। अनिल एक काम को 5 दिनों में और अंकुर 4 दिनों में कर सकता है। उन्हें वही कार्य करने में कितना समय लगे यदि वे एक साथ काम करें। तो ऐसे करना है, ये अनिल और अंकुर, अनिल करता है 5 दिनों में, अंकुर करता है 4 दिनों में। थोड़े यहाँ से रखते हैं, आपको सही समझ में आ जाएगा। अनिल 5 दिन में करता है, अंकुर 4 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आया, 20 आया। तो ये 1 दिन में करता है 4 काम, ये करता है 5 काम। ये कह रहा है कि यदि वे दोनों क्या करें, इकट्ठा काम करें, मतलब कि 9 काम एक दिन में होएगा, फिर तो 9 काम होएगा, तो 20 काम कितने में करेंगे, बटे में 9। क्या आंसर आया, सही में आंसर है ना। हाँ, तो कैसे करोगे, 20 से भाग दे दोगे, 20 को 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 सही 2/9, ये आपका ठीक आंसर है। ठीक है, तो ये आपका ये है, ए पार्ट इज योर राइट आंसर। ओके, आई थिंक आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो आपको तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।